नमस्ते बच्चों, संस्कृत भाषा की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज इस कक्षा में हम लोग पाठ 5 पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है आकारांत स्त्रीलिंग शब्दाः, अर्थात आकारांत स्त्रीलिंग शब्द त्रिषु वचनेषु, अर्थात तीनों वचनों में। बच्चों, इस पाठ में आज हम लोग आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के तीनों वचनों के रूप पढ़ेंगे। आ से समाप्त होने वाले शब्द प्रायः स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। ऐसे शब्द जिनका अंतिम वर्ण आ हो वे शब्द प्रायः अर्थात ज्यादातर स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, अर्थात स्त्री जाति के शब्द होते हैं तथा उन्हें आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिनका अंतिम वर्ण आ हो तथा जो स्त्री जाति का बोध कराते हों वे शब्द आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप तीनों वचनों में इस प्रकार बनाए जाते हैं। 3 वचन हैं: एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन का रूप बनाने के लिए मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का एक वचन का रूप मूल शब्द ही होता है। जैसे छात्रा मूल शब्द है तो एक वचन का रूप छात्रा ही रहेगा। द्विवचन का रूप बनाने के लिए मूल शब्द के अंतिम आ की मात्रा को ए की मात्रा में बदल दिया जाता है, अर्थात मूल शब्द के अंतिम आ को ए में बदल दिया जाता है। छात्रा का अंतिम वर्ण आ को ए में बदल दिया जाता है, अर्थात आ की मात्रा ए की मात्रा में बदल जाती है और रूप बन जाता है छात्रे। छात्रा का द्विवचन का रूप होगा छात्रे। बहुवचन का रूप बनाने के लिए मूल शब्द के आगे विसर्ग जोड़ दिया जाता है। छात्रा मूल शब्द है, इसके आगे विसर्ग जोड़ देने से रूप बन गया छात्रा। फिर से देखिए, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का एक वचन का रूप बनाने के लिए मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। जो मूल शब्द है वही एक वचन का भी रूप है। छात्रा मूल शब्द है, एक वचन का रूप भी छात्रा है। द्विवचन का रूप बनाने के लिए मूल शब्द के अंतिम वर्ण आ को ए में बदल दिया जाता है, अर्थात आ की मात्रा ए की मात्रा में बदल जाती है तो रूप बन जाता है छात्रे। बहुवचन का रूप बनाने के लिए मूल शब्द के आगे विसर्ग जोड़ दिया जाता है, रूप बन जाता है छात्रा। अर्थात आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का रूप एक वचन में कोई परिवर्तन नहीं, द्विवचन में आ की जगह पर ए और बहुवचन में मूल शब्द के आगे विसर्ग। तो रूप बनेगा एक वचन में छात्रा अर्थात एक छात्रा, छात्रे अर्थात 2 छात्राएं, छात्राः अर्थात अनेक छात्राएं। एक वचन का रूप है छात्रा, एक छात्रा। द्विवचन का रूप है छात्रे, 2 छात्राएं। बहुवचन का रूप है छात्राः अनेक छात्राएं, अर्थात 2 से अधिक छात्राएं। 2 से अधिक कितनी भी संख्या हो सकती है। दूसरा देखिए, अध्यापिका, एक वचन में अध्यापिका, द्विवचन में अध्यापिके, बहुवचन में अध्यापिकाः। एक अध्यापिका, 2 अध्यापिकाएं, अनेक अध्यापिकाएं, अर्थात 2 से अधिक अध्यापिकाएं। अध्यापिका को शिक्षिका भी कहते हैं। एक वचन में शिक्षिका, द्विवचन में शिक्षिके, बहुवचन में शिक्षिका, अर्थात एक शिक्षिका, 2 शिक्षिकाएं, अनेक शिक्षिकाएं। तीसरा शब्द है कलिका। मूल शब्द है कलिका, एक वचन में कलिका, द्विवचन में कलिके, बहुवचन में कलिकाः, अर्थात एक कली, 2 कलियां,
अनेक कलियां अर्थात दो से अधिक कलियां। अगला शब्द है लता, एक वचन में लता, द्विवचन में लते, बहुवचन में लताः अर्थात एक लता, एक लता, दो लताएं, अनेक लताएं अर्थात दो से अधिक लताएं। लता को बेल कहते हैं। एक बेल, दो बेलें, अनेक बेलें अर्थात दो से अधिक बेलें। फिर से देखिए, लता, लते, लताः, एक लता, दो लताएं, अनेक लताएं या एक बेल, दो बेलें, अनेक बेलें। अगला शब्द है बाला, लड़की, एक वचन में बाला, द्विवचन में बाले, बहुवचन में बालाः अर्थात एक लड़की, दो लड़कियां, अनेक लड़कियां या दो से अधिक लड़कियां। अगला शब्द है महिला, मूल शब्द है महिला, एक वचन का रूप भी है महिला। महिला, महिले, महिलाः अर्थात एक स्त्री, दो स्त्रियां, अनेक स्त्रियां या दो से अधिक स्त्रियां। फिर देखिए, महिला, महिले, महिलाः, एक स्त्री, दो स्त्रियां, अनेक स्त्रियां या एक औरत, दो औरतें, अनेक औरतें या दो से अधिक औरतें। अगला शब्द है मुद्रिका, एक वचन का रूप मुद्रिका, एक अंगूठी, मुद्रिके, दो अंगूठियां, मुद्रिकाः अनेक अंगूठियां या दो से अधिक अंगूठियां। फिर से देखिए, मुद्रिका, मुद्रिके, मुद्रिकाः एक अंगूठी, दो अंगूठियां, अनेक अंगूठियां या दो से अधिक अंगूठियां। अगला शब्द है मक्षिका, एक वचन का रूप मक्षिका, एक मक्खी, द्विवचन का रूप मक्षिके, दो मक्खियां, बहुवचन का रूप मक्षिकाः अनेक मक्खियां या दो से अधिक मक्खियां। फिर से देखिए, मक्षिका, मक्षिके, मक्षिकाः एक मक्खी, दो मक्खियां, अनेक मक्खियां। अगला शब्द है माला, मूल शब्द है माला, एक वचन का रूप माला, एक माला, द्विवचन का रूप माले यानी दो मालाएं, बहुवचन का रूप मालाः अर्थात दो से अधिक मालाएं या अनेक मालाएं। माला, माले, मालाः एक माला, दो मालाएं, दो से अधिक मालाएं या अनेक मालाएं। अगला शब्द है अजा, मूल शब्द है अजा, एक वचन में अजा अर्थात एक बकरी, द्विवचन में अजे अर्थात दो बकरियां, बहुवचन में अजाः अर्थात दो से अधिक बकरियां या अनेक बकरियां। अगला शब्द है पिपीलिका, मूल शब्द है पिपीलिका, एक वचन का रूप भी पिपीलिका, एक चींटी, द्विवचन का रूप पिपीलिके, दो चींटियां, बहुवचन का रूप पिपीलिकाः दो से अधिक चींटियां या अनेक चींटियां। अगला शब्द है मूल शब्द है चटका अर्थात चिड़िया, एक चिड़िया, द्विवचन का रूप चटके, दो चिड़ियां, बहुवचन का रूप चटकाः अनेक चिड़ियां या दो से अधिक चिड़ियां। इसे देखिए, चटका, एक चिड़िया, चटके, दो चिड़ियां, चटकाः दो से अधिक चिड़ियां या अनेक चिड़ियां। अगला शब्द है गायिका, एक गायिका, गायिके, दो गायिकाएं, गायिकाः दो से अधिक गायिकाएं या अनेक गायिकाएं। फिर से देखिए,
गायिका एक गायिका, गायिके दो गायिकाएं, गायिकाः दो से अधिक गायिकाएं या अनेक गायिकाएं। गायिका अर्थात गाने वाली। अगला शब्द है पादुका, चप्पल। पादुका एक चप्पल। पादुके दो चप्पलें। पादुकाः दो से अधिक चप्पलें या अनेक चप्पलें। आप तीन कभी नहीं बताएंगे, दो से अधिक कितना भी हो सकता है, कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या भी हो सकती है, इसलिए दो से अधिक या अनेक। पादुका अनेक चप्पलें। फिर से देखें, पादुका एक चप्पल, पादुके दो चप्पलें, पादुकाः अनेक चप्पलें। दो से अधिक चप्पलें या अनेक चप्पलें। अगला शब्द है मूषिका। मूल शब्द मूषिका, एक वचन का रूप भी मूषिका। मूषिका एक चूहिया, मूषिके दो चूहियां, मूषिकाः दो से अधिक चूहियां या अनेक चूहियां। कुछ और उदाहरण देखिए। द्राक्षा, द्राक्षे, द्राक्षाः। एक अंगूर, दो अंगूर, अनेक अंगूर। गदा, गदे, गदाः। एक गदा, दो गदाएं, अनेक गदाएं। निशा, निशे, निशाः। एक रात, दो रातें, अनेक रातें। शिला, शिले, शिलाः। एक चट्टान, दो चट्टानें, अनेक चट्टानें। कलिका, कलिके, कलिकाः। एक कली, दो कलियां, अनेक कलियां। नासिका, नासिके, नासिकाः। एक नाक, दो नाक, अनेक नाक। नौका, नौके, नौकाः। एक नौका, दो नौकाएं, अनेक नौकाएं। या एक नाव, दो नाव, अनेक नाव। सरिता, सरिते, सरिताः। एक नदी, दो नदियां, अनेक नदियां। अंतिम शब्द है मंजुषा, मंजुषे, मंजुषाः। अर्थात एक पेटी या एक बक्सा, दो पेटियां, मंजुषे दो पेटियां, दो बक्से। मंजुषाः अनेक पेटियां या अनेक बक्से। क्रमशः एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप हैं। फिर से देखिए, द्राक्षा, द्राक्षे, द्राक्षाः। एक अंगूर, दो अंगूर, अनेक अंगूर। गदा, गदे, गदाः। एक गदा, दो गदाएं, अनेक गदाएं। निशा, निशे, निशाः। एक रात, दो रातें, अनेक रातें। शिला, शिले, शिलाः। एक चट्टान, दो चट्टानें, अनेक चट्टानें। कलिका, कलिके, कलिकाः। एक कली, दो कलियां, अनेक कलियां। नासिका, नासिके, नासिकाः। एक नाक, दो नाक, अनेक नाक। नौका, नौके, नौकाः। एक नौका, दो नौकाएं, अनेक नौकाएं। या एक नाव, दो नाव, अनेक नाव। सरिता, सरिते, सरिताः। अर्थात एक नदी, दो नदियां, अनेक नदियां। मंजुषा, मंजुषे, मंजुषाः। एक पेटी, दो पेटियां, अनेक पेटियां। बच्चों, आप लोग पूरे पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे और तीनों वचनों में जो शब्द रूप हैं, इस तरह से ब्रैकेट में आप लोग इनका अर्थ लिखेंगे। जैसे एक मैंने करके दिखा दिया है, वैसे आप लोगों को सभी शब्दों के अर्थ लिखने हैं। बगल में
संस्कृत शब्द के बगल में ब्रैकेट में हिंदी में शब्द का अर्थ लिखना है। द्विवचन और बहुवचन का अर्थ लिखते समय आप लोग ध्यान देंगे, हिंदी शब्दों का जो वचन बदलने पर रूप बनता है उसको बिल्कुल सही तरीके से लिखेंगे। शब्दार्थ में सारे अर्थ दिए गए हैं, सभी वचनों के अर्थ दिए गए हैं। आप लोग वहाँ से देख कर सभी शब्दों के अर्थ लिख लेंगे। जैसे मैंने पहला शब्द लिखकर दिखाया है, छात्रा एक छात्रा, छात्रे दो छात्राएं, छात्रा अनेक छात्राएं। वैसे ही आप लोग सभी शब्दों के अर्थ लिखेंगे। एक अध्यापिका दो अध्यापिकाएं, अनेक अध्यापिकाएं, या एक शिक्षिका दो शिक्षिकाएं, अनेक शिक्षिकाएं, एक कली दो कलियां, अनेक कलियां, एक लता दो लताएं, अनेक लताएं, एक लड़की दो लड़कियां, अनेक लड़कियां, एक स्त्री दो स्त्रियां, अनेक स्त्रियां, एक अंगूठी दो अंगूठियां, अनेक अंगूठियां, एक मक्खी दो मक्खियां, अनेक मक्खियां, एक माला दो मालाएं, अनेक मालाएं, एक बकरी दो बकरियां, अनेक बकरियां, एक चींटी दो चींटियां, अनेक चींटियां, एक चिड़िया दो चिड़ियां, अनेक चिड़ियां, एक गायिका दो गायिकाएं, अनेक गायिकाएं। आपकी किताब में गाने वालियां लिखा है, आप लोग गायिका गायिकाएं ही लिखेंगे। एक गायिका दो गायिकाएं, अनेक गायिकाएं। एक चप्पल दो चप्पलें, अनेक चप्पलें, एक चूहिया दो चूहियां, अनेक चूहियां। इसी तरह यहाँ भी आप लोग संस्कृत शब्दों के बगल में अर्थ लिखेंगे। एक अंगूर दो अंगूर, अनेक अंगूर, एक गधा दो गधाएं, अनेक गधाएं, एक रात दो रातें, अनेक रातें, एक चट्टान दो चट्टानें, अनेक चट्टानें, एक कली दो कलियां, अनेक कलियां, एक नाक दो नाक, अनेक नाक, एक नाव दो नाव, अनेक नाव, एक नदी दो नदियां, अनेक नदियां, एक पेटी दो पेटियां, अनेक पेटियां। तो किताब में आप लोग सभी शब्दों के अर्थ लिख लेंगे तीनों वचनों में, और कॉपी में आप लोग सिर्फ एक वचन के शब्द का रूप का अर्थ लिखेंगे। एक वचन में जितने भी शब्द रूप हैं, जैसे छात्रा, अध्यापिका, शिक्षिका, कलिका, लता, बाला, महिला, मुद्रिका, मक्षिका, माला, अजा, पिपीलिका, चटका, गायिका, पादुका, मूषिका, द्राक्षा, गदा, निशा, शिला, कलिका, नासिका, नौका, सरिता और मंदुसा। एक वचन के रूप आप लोग कॉपी में उतार लेंगे और डैश देकर उनका अर्थ लिखेंगे। शब्दार्थ लिखकर आप लोग पाठ के सभी शब्दों के सिर्फ एक वचन के रूप का अर्थ लिखेंगे। छात्रा छात्रा, आप लोग एक नहीं भी लिख सकते हैं। छात्रा छात्रा, अध्यापिका शिक्षिका, कलिका कली, बाला लड़की, महिला स्त्री, मुद्रिका अंगूठी, मक्षिका मक्खी, माला माला, पिपीलिका चींटी, चटका चिड़िया, गायिका गायिका, पादुका चप्पल, मूषिका चूहिया, द्राक्षा अंगूर, गदा गदा, निशा रात, शिला चट्टान, कलिका कली, नासिका नाग, नौका नाव, सरिता नदी, मंजूषा पेटी। तो कॉपी में आप लोग सिर्फ एक वचन का अर्थ लिखेंगे और सभी शब्दों के अर्थ याद कर लेंगे। आप लोग सभी शब्दों के अर्थ याद कर लेंगे। बच्चों, आप लोगों को यदि एक वचन का रूप का अर्थ पता होगा तो आप लोग आसानी से द्विवचन और बहुवचन का अर्थ निकाल सकते हैं। जैसे आपको छात्रा का अर्थ पता है, छात्रा, तो आप छात्री और छात्रा का अर्थ भी अपने आप निकाल सकते हैं। आपको अध्यापिका का अर्थ पता है, शिक्षिका, तब द्विवचन और बहुवचन में भी उनका अर्थ आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे आपको कलिका का अर्थ पता है, कली, तो द्विवचन और बहुवचन का अर्थ आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। दो कलियां फिर अनेक कलियां। इसलिए आप लोग सिर्फ एक वचन का रूप कॉपी में लिखेंगे और उसको अच्छी तरह से याद भी कर लेंगे, तो द्विवचन और बहुवचन का रूप आप अपने आप बता सकते हैं। तो आज का काम इतना ही। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। धन्यवाद बच्चों।